हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 11 और 12 हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान के चलो, ये क्या है? एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर क्या है? सोनिया है और यहीं पर कौन है? रवि है। इन दोनों ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो उसको यहाँ तक, जो सोनिया थी उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट लग रहे हैं। और जो रवि है उसको यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। तो वे दोनों इस स्थान पर कब मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम 18 और 12 के कर लेंगे गुणनखंड। हम करेंगे 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 2 तियां 6, 6 तियां 18। इसी तरह हम कर लेंगे 12 के, तो 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे 3 और 2, ये दोनों कैसे हैं? उभयनिष्ठ है, मतलब हमारे कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम। हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे ये 3 मिला, इसको लिख देंगे। अब ये और ये बचा तो हम क्या करेंगे? इसको भी हम लिख देंगे। अब हम इनके आपस में गुणा करेंगे। 2 तियां 6, 6 दूनी 12 और 12 तियां होते हैं 36। तो कितना आएगा हमारा? 36 मिनट आ जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि रवि और जो सोनिया होंगे वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति दे रखी है और हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। तो हम इसको रफ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे x दिया है, x के जो गुणनखंड दे रखे वो हमें दे रखे 195 गुणा 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 3 गुणा 195। अब हम क्या करेंगे? 3 की गुणा कर लेंगे 195 से, तो हो जाएगा 3 पंजे 15 के 5, हासिल 1, 3 निम 27, 27 और 1 28 के 8, हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो जो x का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 585। इसी तरह हम निकाल लेते हैं y का मान। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना है? 5 गुणा 13, 5 गुणा 13। तो हो जाएगा y बराबर 13 पंजे होते हैं 65। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।